नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीजी क्लासेस में। इस क्लास में लेकर के आए यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी और क्लास को पूरा अवश्य ज़रूर देखें। बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो आपका जो आपका बुकर पुरस्कार है, कौन सा पुरस्कार 2023 में जो बुकर पुरस्कार है वह किसे प्रदान किया गया है। तब ये 2023 में किसे प्रदान किया गया? ये 2023 का जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है पॉल लिंच को। किसे दिया गया है? पॉल लिंच को। लेकिन 2024 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है माइकल हॉफमैन के लिए। किन के लिए दिया गया है? माइकल हॉफमैन के लिए दिया गया है। हॉफमैन के लिए दिया गया है। और दूसरे व्यक्ति कौन जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? दूसरे व्यक्ति आपके हैं जेनी एयरपेन बैक। दूसरे व्यक्ति कौन है? जेनी एयरपेन बैक के लिए दिया गया है। अर्थात कुल मिलाकर 2024 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया है वह माइकल हॉफमैन और जेनी एयरपेन बैक को दिया गया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, इसका मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? अर्थात कहाँ पर स्थित है? क्या लखनऊ में स्थित है, कानपुर में, या वाराणसी में स्थित है, या फिर गाजियाबाद में स्थित है? तब यूपी का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किस शहर में या किस ज़िले में स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश का मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? कानपुर में। दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है आगे प्रश्न में कि जो कुल्लू घाटी है जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। जो कुल्लू घाटी है वह किनके बीच में अवस्थित है? तब किनके बीच अवस्थित है? क्या क्या धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है, या रणज्योति या नांग टिब्बा के बीच स्थित है, या लद्दाख या पीर पंजाल के बीच स्थित है, या मध्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच स्थित है? तब ये कहाँ स्थित है? तब ये स्थित है धौलाधर तथा पीर पंजाल के बीच में स्थित है। क्या चीज़? कुल्लू घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अक्टूबर अक्टूबर 2023 में किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तब ये किसने ग्रहण किया है? तब ये ग्रहण किया गया है रघुवर दास ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तब ये कौन सा है? तब ये है हस्तिनापुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है समर्पित है ऋषि, वे कौन से ऋषि हैं जो गुरु पूर्णिमा का पर्व उनके लिए समर्पित है? वे कौन से गुरु हैं? वे कौन से गुरु हैं? व्यास को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? क्या पूछ रहा है? उत्तर प्रदेश से ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है?
ऐसी कौन सी नदी है जो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तब वह कौन सी नदी है? तब वह नदी है वैनगंगा नदी। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा कि नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000 वे जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। तब ये कहाँ किया गया था? तब ये किया गया था एम्स देवघर में। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि जो हर्यक वंश है का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तब ये किसका पुत्र था? तब ये पुत्र था बिंबिसार का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय प्रेरण का ऐसाई मात्रक क्या है? क्या चीज़? कौन सा मात्रक? एक तो ऐसाई मात्रक होता है, एक एम क्या मात्रक होता है। तब यहाँ को पूछा जा रहा है कि ऐसाई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का ऐसाई मात्रक क्या होता है? तब ये होता है टेस्ला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। अक्टूबर 2023 में क्या चीज़? अक्टूबर 2023 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक किसमें 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तब भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 111वां। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं? क्या बताना है? जो सही सुमेलित नहीं अर्थात जो गलत है। भाई कौन सा है जो गलत है? तब कौन सा ये हो जाएगा? ऑप्शन डी भाग 10 अधिकरण इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2023 में जो 8वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था प्रतिस्पर्धा, ये कहाँ आयोजित की गई थी? तब ये कहाँ आयोजित गई थी? ये की गई थी नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है? किसके साथ? प्रयागराज के साथ सीमा नहीं बनाता है। तब वह कौन सा है? तब वह आपका है फतेहपुर। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तब ये कब मनाया जाता है? तब ये आपका मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई कौन सा नाइट स्काई अभयारण्य भारत के किस राज्य बटा केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? यह कहाँ पर स्थापित किया गया है? तब ये स्थापित किया गया है जम्मू और कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? काय का? अग्र मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा जो अग्र मस्तिष्क का नहीं है? तब ये हो जाएगा मेडुला। कौन सा हो जाएगा? मेडुला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए किसके लिए? दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है। अर्थात दशहरी आम सबसे अधिक मात्रा में उगाया जाता है। भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है? तब ये उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद है? तब ये है लखनऊ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो आलू है निम्न में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? आलू जो है किसका प्रमुख एक स्रोत है? अर्थात आलू में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है या वसा या खनिज पदार्थ या कार्बोहाइड्रेट? ये पूछ रहा है कि आलू में क्या पाया जाता है। तब आलू में क्या पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अजंता एवं एलोरा की कौन सी गुफाएं, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं, अर्थात किस नगर में स्थित हैं। तब ये किस नगर में स्थित हैं, तब ये स्थित हैं औरंगाबाद में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो मीनाक्षी मंदिर है वह कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तब ये स्थित है मदुरई में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तब ये कहाँ स्थित है, तब ये स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है। तब वह किसके पास जा सकता है, तब वह जा सकता है किसके पास जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, अर्थात किसी के, इसमें से ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है। जो वित्तीय आपात होता है वह कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, तब वह कितने समय के तक लागू किया जा सकता है। कोई अधिकतम अवधि नहीं है। क्या चीज़, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, कोई अधिकतम अवधि नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, वह कौन सा है, वह कौन सा विश्वविद्यालय है। तब वह आपका होगा राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा, कर की दरों में क्या होगा। तब ये क्या होगा, तब होगा इसमें वृद्धि। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो चेचक के लिए टीके वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था, अर्थात जो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तब ये किया था एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध स्थित है। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है। तभी कहाँ स्थित है, तभी स्थित है गोदावरी नदी हो गई और महाराष्ट्र राज्य हो गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। वह कौन सी नदी है, तब वह कौन सी नदी है, तब वह नदी है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। क्या चीज़, नेपाल के साथ कौन सा राज्य है जो अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तब वह कौन सा राज्य है, तब वह आपका राज्य है असम राज्य। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था। जो दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तब वह कौन था, तब वह था वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसने लिखा था या किसने इसकी रचना की थी। तब ये इसकी रचना किसने की थी, बिस्मिल अजीमा वादी ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। कहाँ का, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तब वे कौन थे, विलियम बेंटिंक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, तब ये किसे कहा जाता है, आर ए फिशर के लिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि
कि रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तब ये किस नदी पर स्थित है? तब ये स्थित है चेनाब नदी पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय बजट 22-23 के अनुसार 22-23 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तब इसके लिए राजकोषीय घाटा कितना था? 6.4%। 22-23 में जो राजकोषीय घाटा था केंद्रीय बजट का अनुमानित वह 6.4% था। बट 2023-24 में कितना था, कितना होगा? तो ये 2023-24 के लिए कितना होगा राजकोषीय घाटा? तब इसके लिए होगा 5.8%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो थॉमस कप है इसका संबंध किससे है? थॉमस कप का संबंध किससे है? तब ये संबंधित है बैडमिंटन से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? जो विकल्प दिए हुए हैं इनमें आसियान का सदस्य कौन नहीं है? तब कौन नहीं है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी? मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। और आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।